भैया पास में आए। आप तो पहले मिल चुके हैं हमसे। नहीं गुरुजी, आपके दर्शन हुए थे बाहर। अरे वाह, कैसे? ऐसे मतलब चलते फिरते कि चमत्कार से? नहीं, चलते फिरते। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। स्वप्न में भी दर्शन हुए आपके। अरे जय हो भगवान, जय हो प्रभु। हम तो एक हाड़ मास के व्यक्ति हैं, हनुमान जी की कृपा होती रहती है, वही ये चित्रण दिखाते रहते हैं, है ना। मानव एक व्यक्तिगत किसी के जीवन में अच्छा कर देता है, उसके लिए भगवान हो सकता है, लेकिन जो परमात्मा जो ईश्वर है वो एक साधारण एक तुच्छ प्राणी भगवान नहीं हो सकता। मैं एक भगवान के कृपा से आप लोगों को मार्गदर्शन करता हूं, और भगवान वो पराशक्ति को तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। यदि झूठ मूठ का कोई शंभू बना बैठा रहे, तो यह बैठा रहे कि मैं भगवान बन गया हूं, तो ये उसका पौंड्रिक जैसा हाल होगा। सही कह रहा हूं भाजी? मैं आपको एक आख्यान याद आया कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण के कार्यकाल में जब यहां पर थे, तो उनके ही सामने एक वासुदेव पौंड्रिक प्रकट हो गया। सही कह रहा हूं? सब कुछ उस सिस्टम वही जो वासुदेव कृष्ण द्वारकाधीश, हमारे ब्रज के राजा, ब्रज के ग्वाला, ब्रज की महादिव्य वो योगी, जिनसे वो संसार व्यक्त है, अखंड ब्रह्मांड नायक महायोगी श्री कृष्ण के सामने ही दूसरा कृष्ण कह रहा मैं भी वासुदेव पुत्र हूं, मेरी मां का नाम भी ये है, मेरी पत्नियों के नाम भी ये, मेरे पास भी चक्र सुदर्शन है, ज्यादा कहो तो तुम्हारे पास हनुमान जी हैं, तो मेरे पास भी हनुमान जी देख लो। सच कह रहा हूं भैया। लेकिन लास्ट पर एक असली ने एक नकली को निपटाया। इसीलिए लोग कहते हैं पंडोकर सरकार को क्या अटकी है किसी को चैलेंज करने की, पंडोकर सरकार को क्या अटकी है किसी बाबा की बेइज्जती करने की। अरे हनुमान जी ने भी काल नेम की धज्जियां उड़ा दी। श्री कृष्ण जी ने हमारे जिनकी जो पीठ है, जिनके कारण वो दुनिया व्याप्त प्रचार है, इस भूमि को लोग रज लेते हैं, श्री कृष्ण ने भी पौंड्रिक को समाप्त कर दिया कि सत्य ही स्थापित रहेगा। और उसका ही उत्तरण एक नाटक रहा, मैंने देखा है अपने जीवन में, जिसका नाम था शक्तिमान। उस शक्तिमान में क्या देखा, जब गंगाधर होता है तो शक्तिमान नहीं होता, और जब शक्तिमान होता है तो गंगाधर नहीं होता। एक ही रह सकता है, दो नहीं रह सकते। या तो फिर एक को समय से पहले कार्यभार सौंपकर जाना पड़ेगा, जैसे समय समय पर भगवान परशुराम के द्वारा किया गया है। गलत कह रहा हूं? शास्त्री जी आप बताइए, आप तो कथा, हाँ तो ठीक है, मैं राइट ही बोलता हूं। अब थोड़ा बहुत रॉन्ग जाता हूं तो आप लोग संभाल लेते हो। तो क्या पूछना चाहते बच्चे? गुरुजी, मेरा मंत्र जाप कार्य नहीं कर रहा है। पहले कार्य करता था, कामनाएं पूर्ण होती थी उस मंत्र से, और जादू टोने का शक है और पिता पर कर्ज है। देखिए बेटा, दो चीजें हैं, या तो तुम्हारे पास मंत्र नहीं था, या फिर मंत्र था तो शक नहीं होना चाहिए। और जब शक है तो फिर तुम्हारे पास मंत्र नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है। आप रखी हुई पूंजी के द्वारा रक्षित थे। पूर्व पितरों की पूंजी, आपके पूर्व जन्म की पूंजी, जिसके कारण लोग कहते ना महाराज जी मैंने तो कोई साधना नहीं की, मैं जिस पे हाथ रख देता हूं उसका दर्द खत्म हो जाता है। बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा कोई जन्म जन्मांतर का कोई पूंजी है जिसके कारण आपके हाथ रखने से लाभ हो जाता है, और फिर तुम शंभू बन जाते हो। ये तुम्हारा भ्रम है। जिस दिन शक्ति खत्म हो जाएगी ना, उस दिन तुम हाथ नहीं खुद चढ़ जाना, सिर का दर्द ठीक नहीं होगा भाई साहब। इसलिए शक्ति को बना के रखिए। एक सज्जन बोले मेरे सामने मैं कह देता हूं हाँ प्रेत को आने दो, प्रेत आ जाता है। महाराज जी ऐसा क्या है, मैंने तो कोई साधना ही नहीं की। और फिर वो समझता है कि वाह सामने वाले पे प्रेत आ गया, मैंने तो मंत्र भी नहीं पढ़ा। बेटा ये तुम्हारी बात नहीं है। तुम्हारे पास तुम जिस गुरु के स्पर्श में होकर आए
वहां से कुछ एनर्जी पावर मिल गई, उसके प्रभाव से हो रहा है। और बेटा तुम इसलिए अंधकार में पड़े हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तो बेवकूफ बना रहा हूं, अगला व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ये भी फर्जी है। नो, जरूरी नहीं कि वो फर्जी हो, मतलब ड्रामा कर रहा हूं। इसके लिए किसी भी अच्छे आप सदगुरु की शरण में गए, उसकी एनर्जी पावर से भी काम होता है। ओके, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम विचार शून्य हो और तुम्हारे पास गुरु की शक्ति नहीं है। मात्र गुरु एनर्जी के कारण, जो तुम्हें विश्वास सूत्र दिया गया, जाओ तुम्हारा आशीर्वाद है, तुम जो कह दोगे वही हो जाएगा, तुम ऐसा कह दोगे उसा ही होगा, शक्तियां उसा ही काम करेंगी, तो उसको बोलते हैं दृष्टि पर चलने वाली शक्ति, जो कि तुम नहीं कर रहे हो। तुमको जो आशीर्वाद दिया गया है वो गुरु कृपा कार्य कर रही है। हाँ, तो आप जो मंत्र करते थे उस मंत्र को मैं यहां तो पूछूंगा नहीं। क्यों नहीं पूछूंगा वो भी सुन लीजिए, बता देता हूं। कई टेलीविजन वाले पूछते हैं बताओ तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे तुम ऐसा करते हो। मूर्ख, हमारे यहां का है फुरायो मंत्र ईश्वरी वाचा सतनाम आदेश गुरु का। अरे मंत्र जब फूटता है जब आप दुराऊ करते हो, छुपा के रखते हो, आप अपने हृदय में जमा के रखते हो विश्वास की दृढ़ विश्वासता से, तब वो विश्वास से जब हम मंत्र चलाते हैं तो वो मंत्र काम करता है। और आपने कह दिया वहां बैठ के बताओ ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे काम कर रहे हो। मंत्र बेटा बताना नहीं चाहिए। या सदगुरु बैठा हो, वो भी एकांत में हो, दूसरा कोई नहीं सुन रहा हो, तब दिया हुआ गुरु मंत्र या जिस गुरु के द्वारा दिया गया उस जिस कार्य के लिए उस गुरु के द्वारा रक्षित मंत्र को मौका दे करके, समय अच्छा अनुकूल दे करके, गुरु का रुख देखते हुए उस मंत्र के विषय में चर्चा कर सकते हैं कि ये छीण क्यों हो गया। जैसे कहते हैं ना बाबूजी तेज था, अब वो तेज नहीं है। इंसान तो वही है, बाबूजी भी वही है, वही आप हैं, वही आप हैं, आपके बगल में बैठे। तेज पहले तो था, अरे क्या चेहरा दमकता था, लेकिन अब काला हो गया। अरे काला हो जाने का मतलब तेज खत्म नहीं हो गया, वो तो घाम में घूमता रहा, सोच काला हो गया। तुम्हारी आंखों के कारण वो काला दिख रहा है, लेकिन ये देखा कि उसके अंदर बाक सिद्धि बची कि नहीं बची, उसकी जीभ कैसी चल रही है, वहां से पता लगता है कि तेज कैसा है। तेज फाउंडेशन लगाने से नहीं होता। जैसे हमारी माताएं बहनें बहुत फाउंडेशन लगा के हरी पीली केरी लाल बन जाती। मैं देखता हूं, दुबई जाता हूं, कहीं जाता हूं, देखता हूं, फिर लगता है कि ये रियल पतलैया है। जैसे हमारे यहाँ पतलैया उड़ती ना अभी बरसात में, अरे इतनी इतनी अच्छी क्रीम, लगता है किस शोरूम से निकल के आई। हाँ सच में, फाउंडेशन लगाने से, क्रीम लगाने से तेज नहीं आता, तेज आता है हवन त्रिसंध्या करने से। गुरु इष्ट बल से। तेज क्रीम पाउडर से नहीं आता, चबोल लिया बोले तेज आ गया, नहीं तो ऐसा तेज आत हो तो ना, तो हमसे ज्यादा आपसे ज्यादा तो हमारी कई बहन बेटियां लगाती हैं, फिर तुम उनके सामने टिकते भी नहीं, ये थर थर कांपते ऐसे ऐसे। जब इतनों से उनके पास तेज रहते, इतनों सो भाई, मैं तो घर के बाहर मोबाइल डिलीट, मैसेज डिलीट, लॉक लॉक डाल डूल के भाई लफड़ा, कहीं लफड़ा ना हो जाए। आचार्य जी अब फंसे नहीं है चक्कर में, फंसे हो तो तुम्हारा अनुभव होगा थोड़ा बहुत, नहीं फंसे तो बताएं तो फंसवा दे कर के। हमें ये कि यहां से बोलना, एक वीडियो भेज दो, जहां मैंने 2-4 वीडियो हमारे देखे कि ओ तेरी की तुम गड़बड़ हो पढ़ने की, अब नहीं बात चुका था तुमको। लेकिन ये तो मजाक की बात थी, थोड़ा हंसाना था, और इस मोड़ी को मैं बहुत हंसाना चाहता हूं, लेकिन ये हंस नहीं रही है, थोड़ी तो हंसी हो। वाह अच्छा, हंसाना ही मेरा काम। चेहरे पे मुस्कान आ गई, यानी मेरा पूरा यज्ञ सफल हो गया। तो इसमें से कोई भी पर्ची निकाल लीजिए। चेंज करना चाहोगे? नहीं गुरुजी। पक्का? जी गुरुजी। कर लो। नहीं गुरुजी।
होगा वही राम रच राखा। जो परमात्मा की इच्छा होगी सो होगा। अब सुना दो क्या बात है। एस बोलिए, क्या नाम है? रोशन त्रिपाठी, कहाँ रहते हो? वापी गुजरात। वापी गुजरात। हम लिखा है रोशन नाम है, जाति ब्राह्मण है, त्रिपाठी है। मंत्र का तेज जागृत होगा, पुनः मंत्र चलेगा, आशीर्वाद है। पंडोखट सरकार की जय। पूज्य पाद श्री गुरुवर श्री हाथीवान महाराज की जय। खूब गुरुदेव कृपा करें आपके ऊपर भैया। कहाँ रहते हो बेटा? गुरुजी वैसे तो मैं सतना मध्य प्रदेश का हूँ, पर पढ़ाई और रोजगार वापी गुजरात में करता हूँ पिताजी के पास। जाओ, मंत्र का तेज प्रकट हो जाएगा। जी गुरुजी। मंत्र चलेगा, आशीर्वाद है। ठीक है बेटा? जी गुरुजी। ये उपाय आप कर लेना। ये जो हमने मंत्र लिख दिया इसको करना है, ये विधान करना है। जी गुरुजी। करोगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। ठीक है ना? जी गुरुजी। आशीर्वाद। जय जय श्री राम। अच्छा अच्छा, जी जी, अच्छा अच्छा, आज तो मिल लेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। आप देखा, मैंने उस बच्चे को हिलाया। पर्चा चेंज करना चाहते हो, खुदा खास्ता कर लेता तो क्या होता? बेइज्जती होती। पर्चे में नहीं लिखा होता, पक्का नहीं लिखा होता, हम गारंटी दे रहा हूं। परंतु ऐसा नहीं हो सकता। जब आपको अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर विश्वास है, तो ऊपर से नीचे जा सकता है और नीचे से ऊपर जा सकता है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका प्रमाण है, जब मेरे प्रभु जेल में जन्मते हैं, यमुना पार पहुंच जाते हैं, यमुना पार से अंदर आ जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये पर्चा क्या है? हम तो परमात्मा की माया ही समझते हैं। ये मेरे द्वारा हो रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं इतना बड़ा बड़ा लिखता हूं, इतना बड़ा बड़ा लिखता हूं कि कोई मुझे टोक ना पाए, ये ना कहे कि मेरे पास चश्मा नहीं है। चश्मा होता तो मैं पढ़ लेता। इतना बड़ा बड़ा लिखता हूं कि कोई भी व्यक्ति स्क्रीन पर चलते ही दूर बैठे पढ़ सकता है। बोलो पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो? ऐसा भारत में बताओ, ऐसा कौन सा पर्चा बनाने वाला है जो लाइव दिखाता हो? हाँ होगा, होगा बताने वाला, मैं बता रहा हूं। लेकिन तुम पूछोगे नौकरी के बारे में, वो लिखेगा घर में शिव जी को स्थान दो, वेदी हवन करवाओ, फिर आपकी नौकरी लग जाएगी। अरे हम शिव जी को मानते ही नहीं, हम तो नास्तिक आदमी है। पहले लिखो कि सब जॉब तब लगेगी तब वेदी हवन करवाओ। ऐसा हो तो चलेगा, क्योंकि पहले प्रश्न फिर उत्तर। उत्तर पहले नहीं लिखा जाता, प्रश्न ही पहले होगा और प्रश्न का फिर उत्तर होता है, फिर उस पर विधान होता है। किस विधि से लाभ होगा, किस सूत्र से यह विषय लगेगा। ऐसा नहीं होता बाबूजी कि प्रश्न बाद में लिखा जाए, उत्तर पहले लिख दो। इसका प्रमाण है हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है यही, कि संपूर्ण रामायण लिखी, बाद में उत्तरकांड लिखा। सभी के उत्तर शंकाएं, सभी पे क्वेश्चन मार्क, सभी को हिला के फेंक दिया। किसी की महिमा मंडन की तो क्या जाओ लाके लास्ट में उसको ऐसे हिला दिया जैसे हमारे यहां जुड़ली की भुंटिया होती ना, कपड़े में रख के झूर के भुंटी भुंटी रह जाती है। उत्तरकांड में अच्छे अच्छे की लोगों के कपड़े उतार दिए। और नहीं विश्वास नहीं हो तो उत्तरकांड पढ़ के देख लो।
गलत कह रहे हैं बाबूजी क्या? संपूर्ण रामचरितमानस का मर्म उत्तर कांड में लिखा है। प्रश्न प्रश्न जितने चिन्हित थे सबको क्रमशः जवाब दिया गया है, लेकिन उसका भी भाव अर्थ किस तरीके होना चाहिए, किस तरीके का व्यक्तित्व होना चाहिए, सब उत्तर कांड में लिखा है। अच्छे अच्छे धुरंधर वक्ताओं की थर थर कांपते उत्तर कांड से।